नहीं, देखिए जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया 1967 में, वो पंचायत श्यामला गई थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है विषय, क्योंकि असमानता का वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून है। मुख्यमंत्री जी और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं भड़काने का काम कर, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसने भड़का दे 2 मिनट का। सीए आया था, सीए के अंदर भड़काई दिए, 6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे, फिर हमारे बेचारे किसान भड़काई दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप को सिस्टम को खराब करने का काम किया। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की, इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने ये घोषणा की कि इस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था, लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना। उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना कांग्रेस के लोग, इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे। ये राजनीति थी, इससे अलग की कोई। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था जब सीए आया, क्या कहा था कि भाई यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अरे कितने दिन हो गए सीए को आए को, एक भी मुसलमान को बाहर निकाला, ये कहा गया उसके अंदर, बार बार कहा गया। जब सीए का कानून आया तब ये बार बार बात कही गई कि जो हिंदू पाकिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान, जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित है, जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने धर्म नहीं बदला है, उनको नागरिकता देने का कानून था वो। और ये कह रहे कहा उनकी नागरिकता चली जाएगी। फिर गरीब किसान इतने दिन बैठे रहे। अरे भाई हम कुछ तो कर लेंगे। इतने लंबे समय 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर सत्ता में रही, कितना पैसा उन्होंने एमएसपी का बढ़ाया यही बता दें। राहुल गांधी स्टेटमेंट दें, देश के किसानों को देनी चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मेरे दादा भी रहे, मेरी दादी भी रही है, मेरे पिताजी भी मुख्य प्रधानमंत्री रहे, कितने लंबे समय रहे हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी की तो स्टेटमेंट बनती है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट बनती है, देनी चाहिए उसने स्टेटमेंट, देश के किसानों को देनी चाहिए कि हमारे परिवार ने इतना भला किसानों का किया है। परंतु किया हो तो देना स्टेटमेंट, भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को भड़का करके
उनका शोषण करते हैं, सड़कों पर बैठाने का काम करते हैं। उनके सुधार के लिए काम नहीं कांग्रेस ने किया।